আজকে 2007 ফেব্রুয়ারি 7 তারিখ 2024 গত 4 তারিখ আমাদের কোম্পানির পিএম প্রজেক্ট ম্যানেজার এসে আমাদেরকে লাস্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে গত 6 তারিখে আমাদের বেতন দেওয়া হবে। তার আগেও অনেকবার আমাদের নোডাল থেকে লোক এসে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু সেই আশ্বাস মোতাবেক ওনারা কোনো কাজ করেনি। তো লাস্ট আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজার এসে আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছিল যে গত মঙ্গলবার মানে 6 তারিখ, তো সেটাও ওনারা রাখতে পারেননি। তার থেকে আজকে আমাদের 3 মাস হতে চলছে। আর আমাদের যারা বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ভাইয়েরা আছে ওনাদেরও আজকে 4 মাস রানিং হতে চলছে। আমরা কেউই আমাদের যে মান্থলি বেতন আমরা কেউই পাচ্ছি না। এতে আমাদের জীবিকা অনেক দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। ঘরে আমাদের স্ত্রী আছে, সন্তানরা আছে, সবারই কারণে ন্যূনতম সবার পরিবারেই 2-4 জন লোকের দায়িত্ব আছে। আমি একজনের পিছনে আমার 4 জন লোক আছে, সেরকম সবারই আছে। আজকে আমরা সবাই, যেমন আমরা যারা বিদ্যুৎ কর্মী যে লাইন স্টাফ যারা আছে, আমরা শুধু আমাদের সাবরুমের মধ্যে আছি, সাবরুম ডিভিশনে আছে আমরা 33 জন। এরকম মনুবাজারে আছে 7 ডিভিশনে। তো সেরকম আমরা সবাই আজকে আমাদের এই অবস্থা। বেতন কি সর্বত্রই বন্ধ হয়ে আছে? সর্বত্রই বন্ধ হয়ে আছে। আপনারা এখন কি করতে চাইছেন, কোন দিকে এগোতে চাইছেন? আমরা তো এখন কর্মবিরতি না পেরে আমাদের পিঠটা এখন দেওয়ালে ঠেকে গেছে। এখন আমরা নিরুপায় হয়ে এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আজকে থেকে আমরা কর্মবিরতি রাখবো। তো এই বিষয়ে আপনারা কি আপনাদের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, ওনাদেরকে আমরা জানিয়েছি। ওনারা এই প্রসঙ্গে কি বলেছেন? সাবরুমে যারা আছেন অফিসাররা, ওনারা কি জবাব দিয়েছে? ওনারা শুধু এর আগের বার আমাদের যে বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ভাইয়েরা ওনারাও ধর্ণা দিয়েছিলেন, নোডাল থেকে লোক এসেছিল, আমাদের ঊর্ধ্বতন স্যাররা এসেছিলেন। ওনারাও আমাদের এখন বোঝা যাচ্ছে যে আমাদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়ে ওনারা চলে গেছেন। ওনারাও সেরকম ডেট দিয়েছিল। এখন আপনারা বিদ্যুৎ সার্ভিসিংয়ে কি কাজ করবেন কর্মবিরতিতে? শুধু এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কাজ করব বলতে, এখন ধরুন কোনো জায়গাতে হয়তো তার ছিঁড়ে গেছে, ইমার্জেন্সি, একদম ইমার্জেন্সি ছাড়া আর আমরা কোনো কাজে যুক্ত হব না। कौन सा ऑफिस है बोला? सबरूम सब डिवीजन ऑफिस। क्या प्रॉब्लम हुआ अब यहाँ पर? नहीं, हमारे डीएम साहब और डिवीजन ऑफिस से ये इन्फॉर्म हुआ था। डीएम मतलब आपका डिविजनल मैनेजर, आपका जो फिटको है, फिटको का डीएम, फिटको का डिविजनल मैनेजर हमको इंटीमेट किए थे कि बच्चे लोग हमारे लाइन में और एमबीसी कुछ सैलरी नहीं मिला है बोल के स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए मैं पहले भी आया था जनवरी महीने में, आज भी आ रहा हूँ बात करने के लिए। मतलब जनवरी से तब तक से स्टॉप है, सैलरी नहीं मिल रहा है ना? अच्छा, तो उनका जो डिमांड है वो क्या रखा है, किस लिए ये पिकेटिंग कर रहा है यहाँ पर? सैलरी नहीं मिला बोल के 3 महीने से। और कुछ और छोटा छोटा इश्यूज हैं, वो तो होते रहते हैं। कौन सा वाला? अब क्लियर प्लीज इलेबोरेट दैट मैटर। और इंश्योरेंस इश्यूज, मेडिकल इश्यूज वो है क्या? वो चीज का कुछ अपडेट मेरे पास नहीं है। मेरे को सैलरी इश्यूज के लिए मैं पहले भी बात लेकिन वो उन लोगों ने बोला कि मेडिकल इश्यूज भी है, ईपीएफ का इश्यूज है, और क्या है कि इंश्योरेंस का इश्यूज है। इज दैट ये 3 महीने राइट? का सैलरी नहीं हुआ तो 3 महीने का ईपीएफ भी नहीं हुआ। तो लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि ये पहले से भी है। तो आप क्या कहते हैं? वो ये सब मिल रहा है, वो झूठ बोल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंपनी झूठ बोल रहा है? क्या है? कंपनी झूठ नहीं बोलता। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ 3 महीने से सैलरी नहीं हुआ तो सब्सिक्वेंट ईपीएफ भी जमा नहीं हुआ। हाँ, जो लीगल, लेकिन वो लोग कह रहे हैं लास्ट 7 मंथ से ये हो नहीं रहा है। तो फिर वो बाय रिटर्न देने से उसका मैं ऑपरेट करूंगा। फिर ऑपरेट करूंगा मतलब आप तो वहाँ पर ईपीएफ देखिए, हर आप तो वहाँ पर डिप्लॉयड है, जहाँ पर आप देखते हैं। नहीं, सुनिए, कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे कि पेरोल है, ऑडिट है, ईपीएफ, ईएसआई का देखने के लिए, इंश्योरेंस देखने के लिए हर एक का डिपार्टमेंट अलग है।
हाँ। तो वो अगर किसी का 6 महीना 7 महीने का नहीं हुआ है तो उसको बाय रिटर्न देने से मैं उनको और अपडेट करूंगा। यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहा है, इसका हर तरह की सुविधा जो है वो देखने के लिए कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है ये सब क्लियरली? हाँ, वो क्लियरली देख रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं अभी 7 महीने का किसी का नहीं हुआ, मुझे बाय रिटर्न देने से मैं उसका कंसर्न डिपार्टमेंट को भिजवा के चेक करवा के आपको अपडेट। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और गैप है कि वो शायद नहीं दिख रहा है, ये कह रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पर शायद एक गैप है। इज दैट क्लियर? हाँ, क्लियर। कितने महीने तक यहाँ पर जो काम कर रहा है उसका सैलरी नहीं हो रहा है? नवंबर से सैलरी नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं ग्रास रूट लेवल का जो कर्मचारी है वो किस लिए काम करते हैं यहाँ पर? ग्रास रूट नो डाउट पैसे के लिए, नो डाउट पैसे के लिए काम कर रहा है, काम करता है। बोल दे रहा हूँ, मैं अगरतला ऑफिस में मैं फाइनेंस का इंचार्ज हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे ऊपर है। प्रोजेक्ट मैनेजर हो कि लाइनमैन हो कि एमबीसी हो, हर कोई सैलरी के लिए ही काम करता है एकदम। तो उसमें कुछ मतलब लेकिन डिफरेंट चीज कोई नहीं है। ओके, सैलरी के लिए ही काम करता है। ओके वी आर कंफर्ट अबाउट दैट। लेकिन आपका मिल रहा है, मतलब सपोज आपका मिल रहा है 50,000, उनको मिल रहा है 5,000, वो भी उन लोगों का जो फैमिलीज है उसको सपोर्ट करना पड़ता है। अब भी आपका फैमिलीज को सपोर्ट करना है। क्या आप समझते हैं कि 3 महीना सैलरी ना आने से वो उन लोगों का फैमिली को सपोर्ट कर सकता है? नहीं, वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो ये लोग तो ऐसे आते नहीं। मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंट्रोल अभी है नहीं बोल के हम लोग इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। अभी उन लोग पेट की दाई में ये कर रहा है कि इमरजेंसी जो परिसेवाएं है वो स्टॉप कर रहा है, वो पिकेटिंग कर रहा है। इमरजेंसी सर्विस तो बंद होना नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम लोग आके बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे देने के लिए बारे में कोई बात हुआ? उनका जो सैलरीज है वो सैलरी देने के बारे में कुछ बात हुआ कि अगले 5 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे या 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ऐसा कुछ? लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शायद जनवरी 5 में भी आया था, उनको बोला था जनवरी 15 तक वेट करने के लिए कि तब तक सैलरी आ जाएगा बोल के। तो ना तब भी मैं हटा था, ना मैं आज भी कुछ गलत बोलने के लिए आया हूँ। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल है नहीं तो स्पेसिफिक डेट बताना एक्चुअल में प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैं सर को बता रहा था, कल हमारे अकाउंट से फंड ट्रांसफर हो गया है, तो कंसर्न बैंक जो जिसके फेवर में एनसीएलटी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अकाउंट में है, तो मोस्टली आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। लेकिन ये होने तक अभी उनको विश्वास नहीं होगा, ये किसी को भी विश्वास। लेकिन ये भी अफवाह है फॉर स्पेसिफिक सोर्स के फिट को यहाँ पर जा रहा है, नहीं सर, और जाने के पहले उन लोगों का जो सैलरीज है वो कोलैप्स कर लिया। स्ट्रांगली डिनाई करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट टीएससीसीएल के साथ हमारा नेक्स्ट अभी तो 3 साल हो गया, तो मोस्टली अगस्त 2000 हम लिए थे सितंबर 2020 से, तो उसका 10 साल तक हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो हमको जाने का अगले कितने साल तक है? 7 साल मान लीजिए। 2020 से हमने टेक ओवर किया था, सितंबर 2020 से हमने ऑपरेशन लिया था। आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीज किया हुआ है, वो क्यों नहीं है? वो अंडर कंट्रोल ऑफ एनसीएलटी कोर्ट। हाँ, मतलब पहले मतलब यू कांट हैंडल दैट। हाँ, तो ये सिचुएशन क्यों आ गया? ये सिचुएशन आने का ये है, मैं जैसे बता रहा था कि एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक अप्रोच किए, जो कंपनी का एनसीएलटी कोर्ट को अप्रोच किए, वहां पे कोर्ट डिसीजन दिया कि ये मैनेजमेंट के हाथ में अभी कुछ पावर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो तो पता नहीं, वो तो कोर्ट का प्रोसीडिंग में। आप कहना ये चाह रहे